प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अति उत्तम समय खुदा ने दिया, बहुमूल्य समय को, संध्या समय हमें हम लोगों को गीतों के देश में जिंदा रखा। खुदा को धन्यवाद के लिए यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। खुदा इतना महान है, इतना दयालु है कि खुदा की सामर्थ्य के कारण हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार यहाँ हम लोग उनके आदर और महिमा के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में चले और उसके बाद गीतों में और इसके बाद गवाही में और इसके बाद वचन में चले, इससे पहले कि हम इस परिवार के से अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। पवित्र 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 परमेश्वर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, प्यारे पिता परमेश्वर, बड़े आदर और दीनता के साथ अपने सरों को आपके आगे झुकाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, प्रभु जी इस संध्या के बेला के लिए पिता परमेश्वर, जबकि इस छोटे झुंड को पिता परमेश्वर आपने ये होने दिया कि हम एकजुट होकर आपके नाम को कि हम सताइश कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप रोहित भैया को यहाँ लेके आए और भैया जो यहाँ वचन लेके आए हैं प्रभु जी, मैं आज के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर अपने रूह के हाथ को आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर, उनको मसा कीजिए पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर, ताकि ये आपका जो भी वचन बोलते हैं पिता परमेश्वर वो दिन दुगना और रात चौगुना फल पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस छोटी मंडली के लिए, प्रभु जी जो ये आपकी सेवा में इस्तेमाल किया जाते हैं पिता परमेश्वर, भैया के लिए, अंकल के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि इस ठंड के समय में ये सब हमारे बीच में आए हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को लेके आए हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन सब को प्रभु जी नाम बनाम बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे भाई बहन जो हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हम सबसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन सबको प्रभु जी नाम बनाम बरकतों से मालामाल कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रभु जी अपने आत्मा की तैयारी करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, जो ये वचन हमारे बीच में बोया जाते हैं केवल कान से सुनने वाले ना, परंतु इस पे अमल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जीवन का हर एक दिन, हर एक क्षण पिता परमेश्वर आपको प्रभु जी आपको आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं प्यारे बापा आसमानी, इस घर के कोने कोने में आपका वास हो पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इस मीटिंग को प्रभु जी अपने रूह से पिता परमेश्वर मसा कीजिए प्रभु जी, और इस पर बरकत दीजिए। आगे की मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं, छोटी सी प्रार्थना को आपके पाक जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चले। कौन सा गाना गाएंगे? Standing on the promises of God. Standing on the promises of the God. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Start करें। Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let us sing, let us sing, victory in the highest and the shout and sing. Standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God my King, standing, standing on the promises
Praise the Lord. Praise the Lord. एक गीत और गाएंगे हम। यीशु का नाम है सारी जिंदगी। यीशु का नाम है सारी जिंदगी। 79 यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसने हम पापी उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसने हम पापी उद्धार। वो दुनिया में आया, प्रभु बहाया, बलिदान हमको दिया। दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु बलिदान हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु बलिदान हुआ। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसने हम पापी उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसने हम पापी उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाके रहो तुम और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाके रहो तुम और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसने हम पापी उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसने हम पापी उद्धार। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। जो कोई किसी का जो भी अपने जीवन में कोई भी परमेश्वर के साथ जो अच्छा काम किया, जो भी है, गवाही प्रभु के सामने गवाही दे सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के नाम को मैं और आज ऊंचा उठाती हूँ। प्रभु ने आज मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने स्कूल में प्रिंसिपल ने मुझे भेजा है, सुपरवाइजिंग एग्जामिनर ICSE के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। कल मैं सेंटर SKD राजाजीपुरम की मैं चीफ सुपरवाइजिंग एग्जामिनर के लिए सिस्टर ने मेरा नाम भेजा काउंसिल में, तो उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को सारा आदर और महिमा प्रभु को देते हैं और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उस काबिल बनाया मुझे कि मैं उसकी सेवा के लिए मैं इस्तेमाल की जाऊँ और प्रभु उसके के नाम को ऊंचा उठा सके। हम एक मसीही होने के नाते पिता परमेश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग अभी वचन की ओर चले, इसलिए भाई से अनुरोध करता हूँ वचन में अगुवाई कर। God bless you, brother. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया है, परम पवित्र समय, जिसके विषय में
हम और आप बखान नहीं कर सकते। खुदा ने कहा अगर तुम इन समयों के बारे में जानते तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे कभी ना छोड़ते, क्योंकि तुमने उन समयों के विषय में जो मैंने तुमसे कहा कि समय बहुत हो चुका, अब समय निकट है। और जैसा कि समय निकट है, इससे पहले कि समय तुम्हारे जीवनों से वो चला जाए और वो भयानक समय आ जाए, अपने आप को मेरे वचन की ओर फेरो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरे वचन में बने रहना और मेरे वचन में चलना ही जीवन है। मैं जब वचन का प्रचार कर रहा हूं प्रतिदिन, तो मैं देख रहा हूं कि अब मेरे एक हाथ नहीं बल्कि कई हाथ पिता ने दिए हैं। Praise the Lord. और मुझे बहुत से भाई बहन ऐसे दिए हैं जो बहुत तायत से आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं। अगर मैं आज यहाँ वचन प्रचार कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भवन में कार्य चल रहा है इस समय। और जब भवन में कार्य चल रहा है तो मैं जब स्कूल से 3 बजे छूटा, तो जब मैं 3 बजे छूटा तो मैं घर गया, मैंने खाना खाया, खाना खा के फिर मैं डायरेक्ट भवन में गया, क्योंकि भवन में पीवीसी का काम चल रहा है, दीवारों पे लग रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने बहुत तायत से सामर्थ दी है। आप सबकी दुआएं हैं कि भवन में अपने आप पता नहीं कैसे कार्य हो रहा है, मैं नहीं जानता। और उसमें भाई विकास जो कि कल हमारे साथ अमीनाबाद गए थे, वहाँ दुकान में शॉप में एडवांस दिया हम लोग ने और पूरा सारा काम हुआ। और आज भाई विकास भवन में बैठ के काम करा रहे हैं। मैं तो अपने स्कूल में था, लेकिन भाई विकास और बहन सुच्ची और भाई दीपू, ये लोग भवन में बैठे हैं और काम करा रहे हैं। प्रभु इनको बहुत तायत से आशीषित करे। बहन सुच्ची ने अपने स्कूल से हाफ टाइम भी लिया और वो वहाँ पहुँची हैं और बहुत खुशी के साथ सारा काम हो रहा है। और खुदा की दया से जब मैं अभी गया था तो आधे से ज़्यादा आधे में जगह में वो पीवीसी लग गई थी। और अब मैं प्रार्थना के बाद फिर जाऊंगा और मैं देखता हूँ, मिलूंगा उनसे और देखता हूँ काम पूरा खुदा आज ही करा दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं और पता नहीं पिता कैसे करा रहा है, लेकिन सारे कामों के लिए पिता ने सबको मन दिया है और सब अब लास्ट मोमेंट पे क्या सब स्टार्टिंग से ही एकजुट होकर लगे पड़े हैं। और खुदा की दया से इस आने वाले मंगल में एनिवर्सरी है भवन की, और उसमें खुदा ने हमें बहुत तायत से ऊपर भवन बनाया है, जो उसमें हम सब इकट्ठा होके खुदा की वर्शिप करेंगे और उसके वचन को सुनेंगे। तो मैं जैसा कि कल भी मैंने कहा था, निमंत्रण मैं रोज़ दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक मेरे आवाज़ पहुँच रही है, जिस कान पे पहुँच रही है, जिस कानों में ये आवाज़ पहुँच रही है, उस कानों को निमंत्रण है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको निमंत्रण करता हूँ, क्योंकि ये निमंत्रण मैं नहीं बल्कि मेरा खुदा देता है। आमीन। और आप सबको निमंत्रण देते हैं कि आप सब आएं, बहुत तायत से आएं और देखें कि खुदा ने हम सबको कैसा एक भवन दे दिया, जिसको बखान करने के योग्य मैं नहीं हूँ। इस समय में, इस महंगाई के समय में हम जानते हैं कि एक ईंट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बनाने के बारे में लोग, करोड़पति लोग भी सोचते हैं कैसे बनाएं। मैंने तो सोचा नहीं मैंने सोचा ही नहीं कि बनाना है। मैंने तो बस केवल खुदा की आत्मा में भवन में ही कह दिया था कि अब भवन बनेगा और बन चुका। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि अब मंगल को हम लोग सब देखेंगे। खैर, खुदा सारे कामों को पूरा करा है, आप लोगों की दुआएं हैं। और अगर कोई मुझसे पूछे ये भवन कैसे तैयार हुआ, कैसे इंतज़ाम हुआ, तो मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस काम को तैयार करा है, इस भवन को तैयार करा है खुदा ने। मेरा मुंह छोटा है बताने के लिए और मेरा पास शब्द नहीं है।
बस आप ये बात समझ लीजिए कि जो भवन बना है उसको बना के तैयार करने वाला केवल खुदा का बलवंत दाहिना हाथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया, ये अवसर दिया, और आप देख रहे हैं भाई यहाँ प्रचार कर रहे हैं और कुछ भाई बहन भवन में बैठे काम करा रहे हैं। इससे पता चलता है कि तेरा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं देखता हूँ कि भाई सचिन भी एक दिन पूरा सुबह सुबह पहुँच गए भवन और पूरा काम करवाया उन्होंने भी। भाई भी पूरा जुटे रहते हैं हम लोग, और भाई संडे को पूरा सुबह से जुटे थे, खिड़की में शीशा ऐसा लगवाने, रेलिंग वेलिंग लगवाने, ये सब भाई वगैरह। और हम लोग सबका, पापा लोगों का सबका, आप लोगों का सबका एक साथ है जिसको हम बखान नहीं कर सकते। हर कोई अपने घरों को बनाने में जुटा है, लेकिन क्या ही धन्य है वे जो खुदा के भवन में अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं और अपने जीवन की सेवा उसके भवन में देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये एक अलग ही अवसर है, एक अलग ही मौका है जिसका बखान हम में से कोई भी भाई बहन नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबका कुछ ना कुछ परिश्रम उसमें लगा है। हालेलुया। और हम सबका परिश्रम क्योंकि उसमें लगा है, इसीलिए वो भवन बनाने वाला केवल खुदावन यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं, हम पाते हैं कि जब हम खुदा के वचन में नहीं थे तो हम अपना एक छोटे से काम करने के लिए भी बहुत परेशान हो जाते थे, लेकिन जब हम खुदा के वचन में आते हैं तो खुदा हमें हमारे आत्मिक भाई बहन देते हैं, और वो आत्मिक भाई बहन शारीरिक भाई बहनों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो आत्मिक भाई बहन बिना किसी भेदभाव के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। याद रखिए, जिस तरह से पिता ने कहा एक शारीरिक मनुष्य है, वैसे एक आत्मिक मनुष्य भी है। तो जब आप वचन में बढ़ेंगे और वचन के का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलेंगे तो खुदा आपको वैसे ही आत्मिक भाई बहन देगा जो आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे, और वो अपने सुख दुख में आपको अपने साथ रखेंगे। जैसे कि हम एनिवर्सरियों में और बर्थडे में और बहुत उत्सवों में प्रार्थना होने लगी है। अगर आप देखें तो, अगर आप रोज़ मीटिंग देखते होंगे तो आप जानते होंगे, हम लोग प्रचार जब होता है तो अब लोगों के अंदर इतना भय आ गया है कि लोग अपने उत्सवों में प्रार्थना कराना चाहते हैं, एक मीटिंग महासभा रखना चाहते हैं, मतलब वो उत्सव को प्रार्थना से में उत्सव में मनाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। तो जैसे हम लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ उत्सवों में शामिल होते हैं, वैसे ही अब हम दुखों में भी और उत्सवों में भी सब एक साथ शामिल होते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग एक साथ, एक आत्मा, एक मन हो गए हैं। तो इसलिए कोई भी काम छोटा बड़ा लगता नहीं है और कोई भी संदेह नहीं आता। कोई भी भाई, कोई भी बहन से हम कह दें कि बहन ये काम करना है तो वो करने के लिए तुरंत तैयार हो रहते हैं। वो कभी भी ये कहते हैं नहीं कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो ये सब बातें खुदा की ओर से हैं। आइए हम खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 10वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय हम सब निकालेंगे। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष। इब्रानियों 10:39 वर्ष, चैप्टर 10 39 वर्ष। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। बहुत उत्तम बात पिता ने हमें दी है, क्योंकि बिना पिता के सामर्थ्य के तुम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकते। जब पिता सामर्थ्य देता है तो अपने सामर्थ्य के कामों को तुम्हारे जीवनों से प्रकट करता है।
और जब तुम्हारे अंदर सामर्थ आती है तब तुम पिता की ओर दृष्टि करते हो। Praise the Lord. देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं अपनी सामर्थ तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा, और जो कोई मेरी सामर्थ में बना रहेगा और मेरे वचन के अनुग्रह में बना रहेगा वही मेरा पुत्र और पुत्री होगा। जैसा अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 10 और उसका 39 वर्ष, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमीन। याद रखो, ऐसा भी होगा कि धर्मी जन विश्वास से हट जाएगा, लेकिन यहां एक ललकार है कि हम हटने वालों में से नहीं हैं। मैंने कल बताया था एक वाचा, जब आप एक वाचा बांधते हैं अपने पिता से, तो आप उस वाचा के प्रति जब ईमानदार बनते हैं तो खुदा आपको उस वाचा से बहुत तायत से आपको फलवंत करता है। और जब आप फलवंत होते हैं और उस वाचा में बने रहते हैं तो एक चट्टान, एक लाल सागर और एक अंधकार की वादी और उस मृत्यु को भी आप जीत सकते हैं जिस वाचा में आप बने हैं उससे। याद रखो, एक आयत पढ़ेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालेंगे यहोशू उसका पहला अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। देखिए, कलाम में लिखा है जैसा मैं मूसा के संग रहा, आमीन, आमीन। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। इससे पहले कि हम अपने हियाब को, अपने विश्वास को छोड़ दें, हमारे पास एक वाचा होनी चाहिए। और हमारे पास अगर एक वाचा है कि मैंने अपने खुदा से एक वाचा बांधी है, तो उस वाचा के कारण हम एक बहुत बड़े पहाड़ को भी अपने जीवन से हटा सकते हैं। मूसा ने इससे पहले कि वो चट्टान से पानी निकाले, मूसा इससे पहले कि इजरायलियों की छुड़ौती के लिए खुदा ने मूसा को ठहराया, खड़ा किया, और मिस्र की गुलामी से खुदा ने मूसा के जरिए इजरायलियों को निकाला। इससे पहले कि लाल समुंदर को मूसा 2 भागों में करे खुदा की आत्मा में, मूसा के पास एक वाचा की पुस्तक है, और बता रहा है खुदा 5वीं आयत में, जैसे मैं तेरे जीवन भर कोई हाँ। तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा।
क्यों रहा मूसा के संग? क्यों रहा मूसा के संग? पहला अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, 7वीं आयत। इतना हो कि तू हियाब बांध कर बहुत दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जाओ, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। क्या दी है? बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने, व्यवस्था यानी कि वाचा, जो वाचा की पुस्तक तुझे दी है उसमें दृढ़ हो जा। आज हम और आप वाचा नहीं बांध रहे खुदा से। हर जगह खुदा ने वाचा बांधी है। खुदा ने कहा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तुझे मैं आशीष दूंगा। तू जिस नगर में पैर रखेगा वो नगर आशीष का कारण होगा। तू जिसको आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जिसको श्रापित करेगा, जिसको श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। याद रखें, ये सारे प्रॉमिस है, वाचा। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा, ये क्या है? वाचा। वाचा। मैं तेरे बीच से सारे रोगों को दूर करूंगा, क्या है? तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये प्रॉमिस है, वाचा है, जो खुदा अपने लोगों से कर रहा है। अब मेरे जीवन में कोई वाचा ही नहीं। अब अगर मेरे जीवन में कोई वाचा नहीं तो ये जितने भी प्रॉमिस है, जितनी भी बातें हैं कि तू आशीष का कारण होगा, तेरा मन सदा आनंदित रहेगा, ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये सारे वचन तब हैं जब मेरे जीवन से पिता के वचन में एक वाचा हो। इससे पहले कि मैं मूसा के संग संग रहूं, मैंने एक वाचा दी। मूसा के पास वचन आया और उस वचन के अनुसार मूसा ने करने में चौकसी करी। मूसा के पास वचन आया, जाओ फिरौन से कह दे। कह रहा मैं जाऊं, फिरौन के पास नहीं जाऊंगा। देखिए, वचन हमें क्या बताता है, कलाम हमें क्या बताता है। हालेलुया। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। क्यों हटने वाले नहीं? क्योंकि हमारे पास वाचा है। हमारे पास क्या है? अब वाचा अगर मैंने खुदा के साथ बांधी है तो मैं उस वाचा को पूरा करने के लिए अपने प्राणों तक को निछावर करूंगा। और यही है खुदा के वचन में दृढ़ता से स्थिर हो जाना। आज लोग चर्च नहीं जा पाते, लोग अपने घरों में प्रार्थना सभा नहीं करा पाते, लोग खड़े होके गवाहियां नहीं दे पाते, लोग वचन को पढ़ नहीं पाते, लोग अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाते कि उनका यीशु मसीह उनको सारी बातों से शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। नहीं कर पाते विश्वास। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास, उनके जीवनों में कोई वाचा नहीं है। सुबह उठे, क्या सुबह उठे, उठ गए, क्या उठ गए, उठ गए, सुबह उठ गए, भैया अपना
ब्रश व्रश करा, फ्रेश व्रेश हुए, खाया पिया, अपना काम पे चले गए। काम पे गए, काम करके फिर आए, फिर आके फिर अपना थोड़ा बहुत खाया पिया, अपना काम वाम करा, या सो गए या तो अपना ट्यूशन चले गए, फिर अपना काम वाम करा, थोड़ा बहुत काम वाम करा, फिर उसके बाद सो गए। फिर सुबह उठे, देखा वाचा, कोई वाचा दिखी? बहन ज्योति ने अपनी बेटी से कहा कि मैं 5 बजे आऊंगी। अब सैली 5 बजे मम्मी आएंगी, सैली को मालूम, तो सैली 5 बजे मम्मी के लिए चाय बना के तैयार करके रखेगी, मम्मी आएंगी। अब मम्मी ने सैली को टाइम ही नहीं बताया, तो सैली कैसे चाय बना के 5 बजे रखी? या तो शैली और मम्मी ज्योति, यानी ज्योति बहन और उनकी बेटी शैली के पास कुछ लोग आ रहे मिलने। अब मिलने आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जैसे आज ही का समय देखिए, आज हम लोग मीटिंग करने आए 5 बजे, तो आपने सब ये पूरा तैयार करके एकदम हीटर लगा के रेडी रखा। अब अगर आज ना कोई आज की डेट होती, ना कोई टाइम होता, कोई हमारी और बहन ज्योति से बात नहीं होती, तो आप ये सब लगा के नहीं रखते कि रोज आप ऐसे ही शाम को 5 बजे ऐसे ही लगा के रख देते हैं। बहन ज्योति हंस रही है। बहन ज्योति बताइए, आप रोज शाम को 5 बजे एक ऐसी टेबल, फिर उसके ऊपर एक ऐसी टेबल, फिर एक ये, और बढ़िया से करके रख देती है? नहीं। तो आज क्यों रखा है? क्योंकि आपसे मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आऊंगा 5 बजे। मेरी और आपकी वार्तालाप हुई कि हम 5 बजे मीटिंग करने आएंगे। ये होता है एक कमिटमेंट, एक वाचा, एक बात। अब जहां कमिटमेंट है ही नहीं, जहां बात है ही नहीं, तो वहां पर वचन कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा वचन? जब हम पापी होकर एक कमिटमेंट के हिसाब से चलते हैं, तो ये जो कभी पाप नहीं करा, ये कमिटमेंट के हिसाब से कितना चलता होगा। और मेरे जीवन में, आपके जीवन में सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, और फिर उसके बाद नाश्ता करना, फिर काम को करना, फिर आना, फिर काम करना, फिर ये करना वो करना, मेरे आपके जीवन में कोई वाचा है कि नहीं है? अगर मेरे आपके जीवन में वाचा नहीं है, हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वाचा नहीं है, तो बाइबल केवल हम पढ़ने वाले और प्रार्थना करने वाले बनेंगे, लेकिन ये कमिटमेंट, ये वाचा की पुस्तक मेरे और आपके लिए नहीं है। क्योंकि मेरे और आपके लिए वाचा की पुस्तक तब होगी जब मैं एक कमिटमेंट करूंगा, एक वाचा बांधूंगा कि नहीं, मैं खुदा के भवन में या अपने घर में या इस महासभा में कम से कम 2 या 3 दिन प्रेजेंस होऊंगा। एक वाचा मैंने बांधी है। तब हमारे जीवन में एक वाचा जब आएगी, तब हमारे जीवन में ये वचन जो है बहुत आयत से काम करेगा। इसके पास कुछ है जिसके विषय में वो कह रहा है। इब्रानियों 10:39 में कह रहा, पर हम हटने वाले नहीं। क्यों? तुम हटने वाले क्यों नहीं हो? देखा आपने? कह रहा पर हम हटने वाले नहीं। क्यों कह रहा है ये? क्योंकि इसके पास एक वाचा है।
अगर वाचा है तो आप उसमें बने रहेंगे। इसी को कहते हैं स्थिरता, इसी को कहते हैं दृढ़। कह रहा हम हटने वाले नहीं। कुछ ऐसा पतरस और यूहन्ना के पास था जिसको अधिपति और अधिकारी कह रहे कि आज से तू इस यीशु मसीह के नाम से प्रचार ना करना। लेकिन पतरस और यूहन्ना के पास कुछ वाचा थी कि बता हम तेरी बात माने या खुदा की बात माने। बता ये क्या भला है कि हम मनुष्य की बात, खुदा की बात से बढ़कर मनुष्य की बात माने। तो पतरस यूहन्ना बोल रहे हैं कि हमारे पास खुदा की बातों से बढ़कर क्या ये भला है। उसने क्या कहा, क्या ये भले बात है कि हम खुदा की बातों से ज्यादा बढ़कर मनुष्य की बात माने। तो यानी खुदा की वाचा उसके पास है और जिससे वो हटना नहीं चाह रहा। हमारे आपके पास कोई वाचा नहीं है और यही कारण है कि ये वाचा की पुस्तक हमारे जीवन में काम नहीं कर रही। और ये वाचा की पुस्तक मेरे और आपके जीवन में तब काम करेगी जब मेरे जीवन से मेरे खुदा के लिए एक वाचा बंधी होगी। आखिर कुछ तो था इसके पास जिसके कारण वो कह रहा हम हटने वालों में से नहीं है। क्या था बताइए। क्या था उसके पास। कह रहा पर हम हटने वाले नहीं। पढ़े, पर हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। क्या है तुम्हारे पास। मैंने अपने खुदा से एक वाचा बांधी है। खुदा ने कितनी बार वाचा बांधी। पूरी बाइबल वाचा की पुस्तक है। उसने कहा ये वाचा की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात स्मरण करे रहना, क्योंकि ऐसे ही करके तेरा भला होगा। तो जब ये वाचा की पुस्तक है तो इस पुस्तक में सारा वाचा यानी सारा कमिटमेंट, सारी प्रॉमिस लिखा हुआ है। और मेरे जीवन में मेरे पिता से एक भी प्रॉमिस नहीं। एक प्रॉमिस करो इससे, एक प्रॉमिस। क्या? एक प्रॉमिस, एक वाचा बांधो। हम क्या वाचा बांधे। हाँ हम मानते हैं यीशु मसीह से प्यार करते हैं। ऐसे नहीं, एक वाचा बांधो। कह रहा पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। यानी अगर हम टल जाएंगे तो नाश होंगे। किससे टलोगे? कोई वाचा बांधी ही नहीं है। अरे एक वाचा तो बांधो जिसके विषय में तुम कहो कि नहीं मैं इस वाचा से हटने वाला नहीं। एक वाचा बांधी थी जकरिया ने कि मैं देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं। एक वाचा बांधी एलिसा ने कि एलिया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक वाचा थी, एक वाचा। उस एक वाचा के कारण उसे 2 गुनी आत्मा मिल गई। हमारे जीवन में एक भी वाचा नहीं। खुदा कह रहा है मैं तो तुम्हारे जीवन में बहुत आयत से काम करना चाहता हूं, लेकिन किस समय करूं? तुमने 24 के 24 घंटे अपने जीवन को इस संसार में दे दिया और मेरी और तुम्हारे साथ एक भी वाचा नहीं है।
अगर एक वाचा हो तो मैं उस एक वाचा के अनुसार तुम्हारे पास आ जाऊं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इब्रानियों 10:38 में कह रहा, 38 में, पर हम हटने वाले नहीं 38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये विश्वास ही तो वाचा है, ये विश्वास ही तो वचन है। अब ये वाचा, ये विश्वास है नहीं हमारे पास, तो हम धर्मी कैसे बनेंगे? सबके पास, जहां जाओ इस संसार में, सबके पास अपना अपना समय है। मैं यहां आके प्रचार कर रहा हूं, वहां पर भाई बहन बैठे हुए हैं, भवन में काम करा रहे हैं। ये भवन में क्यों आ गए इतने ठंड में? इन्होंने वाचा बांधी होगी कि नहीं भाई नहीं आ पाएंगे तो हम जाएंगे। देखो देखो ये वाचा, हम जाएंगे। बिना वाचा की ये खिंच के वहां पर बैठ के काम नहीं करा सकते थे। और धन्य है वो जो वाचा में चलने लगे, क्योंकि अगर एक वाचा में तुम चलोगे, पिता तुम्हें कई वाचाओं में शुद्ध करेगा, और फिर तुम्हारे जीवन में ये वाचा बहुत तायत से फलवंत होगी। याद रखो, मैं क्यों प्रतिदिन मीटिंग कर रहा हूं? एक वाचा के अनुसार। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। क्यों प्रसन्न नहीं होगा? क्योंकि वो मेरी वाचा से टल गया। विश्वास में हटना और चलना और हटना तो भैया उस पृथ्वी पे होता है। चलो भी आगे चलो, आगे चलो, हटो 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 हटो। इसमें कोई विश्वास दिखाई दे रहा? ए हटो, तुम हटो, तुम हटो। इसमें कोई विश्वास दिखाई दे रहा? ए तुम चलो चलो चलो, इसमें कोई विश्वास दिखाई दे रहा? लेकिन ये तो कह रहा कि अगर वो हट जाए तो मेरा मन उससे अप्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न ना होगा। विश्वास से क्या कह रहा है? जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए, यानी विश्वास एक वाचा है। आपके पास जो बाइबल की पुस्तक मिली है, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आपके घर में जब मीटिंग होती है, तो आपके जीवन में पिता बहुत तायत से काम करता है और आपको वचन के द्वारा समझाता है। और जब आप वचन के द्वारा समझते हैं तो आपके जीवन में एक वाचा आती है। और फिर उस वाचा से जब हम टल जाते हैं, तब खुदा का मन हमसे प्रसन्न नहीं होता। तो खुदा का मन हमसे प्रसन्न कब होगा? पढ़ें इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर खुदा के समीप जाएं। अरे ये है वाचा क्या? क्यों जाएं? ताकि वो हमें और अपनी वाचा की पुस्तक से और हमें बताए। आमीन। आओ, क्या लिखा? आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। कैसे? विश्वास के साथ, सच्चे मन, ताकि जो वाचा वहां पर मिले, जब हम वहां पर जाएं
तो जो वाचा हमें वहां से मिले, उस वाचा को यानी उस वचन को पूरा करने के लिए हम सच्चे मन और पूरे विवेक के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस वचन को पूरा करने के लिए अपने जीवन में परिश्रम करें। आमीन। कोई करता है? भैया बहुत बढ़िया वचन बोला था उन्होंने, बस ये कह के एक कप चाय पी के खत्म। अरे तुम्हें विश्वास के साथ पूरे मन से वहां जाना था, ताकि वो जो तुम्हें मिले वचन, उसके अनुसार तुम अपने जीवन में एक वाचा बांधो। याद रखिए, जब भी वचन आता है हमसे एक प्रॉमिस कराता है। जब हम वचन में बैठते हैं, जब सच में हम वचन में, आत्मिक वचन में बैठते हैं, तो वचन हमसे एक बात कहता है, आज से तू अपने जीवन में ये ना करना। लेकिन इसके बाद भी हम वचन की ना सुन के अपने जीवन में वैसे ही काम करते रहते हैं, और ऐसा करने के कारण खुदा का मन हमसे प्रसन्न नहीं होता। और जब खुदा का मन हमसे प्रसन्न नहीं होता, तो हमें इस वाचा की पुस्तक से दूसरे विश्वास वाली वाचा या दूसरी विश्वास वाले नियम नहीं मिल पाते, और इस कारण हम फलवंत नहीं हो पाते। लेकिन जब हम बहुत तायत से चौकसी करते हैं, हम कहते हैं नहीं, हम खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे, आज हमारे जीवन से खुदा ने बात करी है, अब हम इसके अनुसार करने में चौकसी करेंगे। और यदि हम जीवन भर उसमें बने रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उसी वचन में नहीं, हम आगे कई वचनों में बढ़ जाते हैं। फिर धीरे से हमारे जीवन में वचन की गवाहियां उत्पन्न होने लगती हैं। ये है वचन में बढ़ती। क्या कह रहा? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर खुदा के समीप जाएं। क्यों जाएं? इस तरह से क्यों जाएं? कलाम में पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, 25वीं आयत। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। नहीं भैया, इकट्ठा तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कह रहे जाओ पूरे विश्वास और पूरे मन को शुद्ध करके, देह को शुद्ध जल से धुलवा कर जाओ। खुदा के समीप जाएं। अब किस समय पे जाएं? समय ही नहीं है। वाचा, जब भी खुदा ने अपने अभिषिक्तों से बातें की, खुदा ने उन्हें एक स्थान बताया, वहां जाओ। उन्हें जाने के लिए कहा, क्या नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ, अरे अभी ओला गिर रहा है, ऐसी डीएम ने छुट्टी दे रखी, तो जाड़ा है, आज तो नहीं जा पाएंगे हम। खुदा कहे जाओ। क्या? जाओ। हाँ बहुत ठंड है। हाँ, ठंड बहुत है, हीटर चला दिए, आ नहीं जा पाएंगे। आओ तुम भी इसी हीटर के पास बैठ जाओ। कह जाओ। हमेशा याद रखो, ये वाचा जो है ये पहुंचने की है। उसने कहा उस नए, कहा कनान देश, उस नए देश में मैं तुम्हें ले जाऊंगा।
उस नए देश में ले जाऊंगा, उसके लिए तुम्हें निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब जाना कोई जाता नहीं। अभी थोड़े दिन पहले सबने क्रिसमस मनाया है, और जब क्रिसमस सब मना रहे थे तो कितनी तेजी के साथ सब जा रहे थे। नहीं, देखिए सब कितनी तेजी के साथ जा रहे थे। कोई बेकरी जा रहा है, कोई केक बनवाने जा रहा है, कोई सेंटा लाने जा रहा है, कोई डंडा लाने जा रहा है, कोई बंटा लाने जा रहा है, कोई कैप लेने जा रहा है, कोई कुछ लेने जा रहा है, कोई तारा सितारा देखने जा रहा। तो सब निकले पड़े। जैसे ही क्रिसमस बंद हुआ, अब सब ठंडे, अब ठंडा लग रहा है। क्रिसमस मनाने में ठंडा नहीं लग रहा, अब ठंडा लग रहा है। देखा आपने, अब ठंडा लग रहा है। खुदा कह रहा है, वचन कह रहा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, पढ़े ना 25वीं आयत, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। अब खुदा कह रहा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। अरे इकट्ठा ही नहीं होते तो छोड़े क्या? क्या क्या इकट्ठा ही नहीं होते, छोड़े क्या? ये रात वाले चर्च में केक मिला था, हैं? ये बताओ, इधर रात वाले चर्च में केक मिला था? हाँ मिला था, मोटी मोटी पीस मिली थी, और 2 भी खा सकते थे, 2 और 3 भी उठा सकते थे। ये सुबह तो मिला ही नहीं। क्या सुबह तो मिला ही नहीं। इकट्ठे वो किस लिए होते? केक के लिए, कॉफी के लिए, नहीं, हर चीज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं सब, लेकिन कोई भी खुदा के वचन को सुनने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहा। क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे? कोई वाचा नहीं है। अगर आपके जीवन में एक वाचा होगी तो खुदा आपको एक संगति में इकट्ठा होना और चलना सिखाएगा। आज क्या कारण है? लोगों ने लग्जरी लाइफ को जी लिया। जिनको इकट्ठा होना था, जिनको जा के प्रचार करना था, उन्होंने प्रचार करना, इकट्ठा होना एकदम बंद कर दिया, और उन्होंने अपने लिए एक लग्जरी लाइफ चुन ली, और उसमें वो इकट्ठा होना चाहते हैं। और जबकि खुदा कह रहा है इकट्ठा होना ना छोड़ो। अब मुझे आप बताइए, किसी के जीवन में इकट्ठा होना है? नहीं है। कलाम में क्या लिखा? 25वीं आयत पढ़ो जरा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक क्या करो। खुदा कह रहा और अधिक करो, और अधिक इकट्ठा हो, रोज इकट्ठा हो, और एक दूसरे को समझाओ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दूसरे को समझा रहे, वहां ना इकट्ठा होना। तुम किससे प्रार्थना कराती हो? अरे छोड़ो, पता नहीं क्यों बुला लेती हो। अरे हम लोग तो है ना, कहो तो फिर आओ भी, प्रार्थना करो, नहीं आ पाएंगे। कह रहा समझाओ, और ज्यादा इकट्ठा हो, और अधिक हो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। लेकिन एक आत्मा आएगी, कहेगी पता नहीं कौन कौन सी संगति में चले जा रहे हो, क्यों मीटिंग करा रहे हो, किस चीज की? हमारे यहां तो नहीं होती, तुम्हारे यहां भी नहीं होनी चाहिए। देखा आपने? देखा देखा खुदा कह रहा समझाओ, इकट्ठा हो, और अधिक जैसे जैसे समय आए, कह रहा देखो त्यों त्यों देखो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक
यह किया करो, यानी और अधिक इकट्ठा हो। तो यहाँ पर तो और अधिक कह रहा है खुदा, और कह रहा ना छोड़ो। और एक जने बहुत तेरे लोग हैं, जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, मीटिंग करते हैं, कहते हैं भैया क्यों इकट्ठा होते हो? तो ये कौन सी आत्मा? वही दुष्ट। पता नहीं क्या करने जाते हैं रोज मैं लोगों के घर में प्रार्थना करने। हम लोग तो नहीं जाते, हम लोग तो जाते हैं भैया केवल 10 डेज में, 40 दिन। क्रिसमस में वो जाते कैरल सिंगिंग, इसमें कहीं लिखी नहीं है वैसे। तो खतरनाक हिसाब किताब। जिसके लिए कह रहे इकट्ठा हो, अधिक हो और एक दूसरे को समझाओ, वो नहीं कर रहे। वो अपने अधर्म के कामों को करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होते हैं वो भलाई करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए। याद रखो, वे बातें बना बना के तुम्हारे विषय में बुराई करेंगे। जबकि पिता ने कहा एक दूसरे को समझाओ। आप बताइए, जब हम लोग इकट्ठा होते तो कितना हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं, और समझा के आज इतना प्रेम बढ़ गया कि एक भाई दूसरे भाई के कामों में बैठा हुआ है इतने जाड़े में। ईश्वर की तारीफ। यही तो समझाने को कह रहा पिता कि तुम सब एक हो जाओ। और ये सामर्थ मैंने किसी से कहा नहीं कि भैया तुम आ जाओ। वो अपने आप ही जैसे सुना उन्होंने कि भाई वहां रहेंगे, उन्होंने अपने आप ही मुंह से कहा हम आएंगे। ये होता है इकट्ठा होना। आप ये ना सोचिए कि भाई ने कहा है कि भैया आओ, नहीं। भाई तो अपने समय के अकॉर्डिंग, सैटरडे संडे छुट्टी है हमारी, तो हमने कहा था सैटरडे संडे काम कराएंगे। हमने कहा सैटरडे संडे कराएंगे भाई, वो चलना है वहां पर। कह रहे सैटरडे संडे क्यों? आपके पास समय नहीं है, आप वहां जाइएगा, हम आ जाएंगे। अरे देखिए, हमें कहना तक नहीं पड़ा। आप और हमको यही तो पिता समझाता है। कह रहा एक दूसरे को समझाओ, और जैसे जैसे वो दिन को निकट आते देखो, वैसे वैसे त्यों और अधिक कैसे करा करो। इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने बिना किसी कहे एक दूसरे को हम लोग सब समझ कर रहे हैं। और लोग बुलाते हैं, लोग आते नहीं। कहते हैं हम आ जाएंगे, तुम काम शुरू कराओ। एक काम करो, तुम ईंटें गिरा दो, हम आ जाएंगे ईंटें उठाने। और पता चला वो आते ही नहीं। जब था पता चला 2 महीने से फोन ही बंद कर दिया। और जब काम हो, अरे तुमने बताया नहीं, हम तो वहां गए थे। देखा आपने, यही है हिसाब किताब। इसीलिए पिता कह रहा है कि मेरी वाचा जो मैंने तुमसे कही है, वैसे तुम भी मुझसे एक वाचा बांधो। नहीं, हम तो वाचा नहीं बांधेंगे। अच्छा चलो बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं? तड़ाक से तोड़ देंगे। क्या? और इस वाचा को जब उसने बांधा तो क्या कह रहा? 39 इब्रानी 10:39, पर हम हटने वाले नहीं। क्यों नहीं हटने वाले? क्योंकि हमने जो वाचा बांधी है उस वाचा से हम हटने वाले नहीं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। अब चाहे पानी बरसे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम आ जाएंगे मीटिंग करने। हमने वाचा बांधी है, हम हटने वालों में से नहीं। यही तो बात खुदा को भाती है कि तेरे बिना कहे तेरे सारे कामों को मैं करूंगा। आमीन आमीन। कुछ नहीं चाहिए। अगर हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे तो भी हम मिट्टी के कण ही हैं। लेकिन एक बार अगर हमने उसकी सामर्थ्य को प्राप्त कर ली तो ये मिट्टी का कण जीवन बन जाएगा।
ये बात तो खुदा ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, Praise the Lord. इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ इकट्ठा होना है और मुझे कहाँ इकट्ठा नहीं होना है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं निवेदन करूँगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। और जो खुदा की आज्ञाओं को पालन करता है, खुदा उसमें निवास करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है और उसने हमें अपना आत्मा हमको दिया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगाने युग तक बना रहते हैं। प्रभु इस महासभा में जो भी वचन आपने बोया है उसमें हम बने रहें, ताकि आपका वचन को सत्यमेत ग्रहण कर सकें और इस वचन को आप एक दूसरे को बांट सकें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका जो वचन इस महासभा में बोया गया है, खुदावन आपका वचन बहुमूल्य वचन है। ये हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन जो वचन आज इस महासभा में बोया गया है, उस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें कृपा दीजिए, आपका अनुग्रह में बने रहें खुदावन, ताकि इस वचन को सेहत में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन इस आपका जो इस घराने में जो वचन आपने दिया है और इस घराने के लोग के लिए मैं यही दुआ करता हूं, ताकि इस घराने में आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सकें और आपका वचन में बने रहें और आपका वचन को थमे रहें। खुदावन आपका वचन जो है कि ये वचन बहुत ही सामर्थ वचन है और इस वचन को आपका कृपा, आपकी दया, आपकी महिमा के लिए हम आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सकें। हम दुआ करते हैं खुदावन, जो भी इस वचन को सेहत में ग्रहण करते हैं वह आप उनमें निवास करते हैं। खुदावन इस आपका वचन जो इस महासभा में बोया गया है खुदावन, आज जो फेसबुक यूट्यूब में जो भी सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी यही दुआ करता हूं, ताकि उनको आपका अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में सेहत में बने रहें। खुदावन हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं कि इस वचन को, इस बहुमूल्य वचन को सेहत में ग्रहण कर सकें। हमारे भाई रोहित के लिए मैं यही दुआ करता हूं, वे आपके आत्मा में दिन प्रतिदिन वह आपका वचन को प्रचार कर सके, उससे उनके घराने, उनके सब जनों के लिए ये आशीष प्रदान करे, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके और आपका वचन को दिन प्रतिदिन प्रचार कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद।
धन्यवाद 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन प्रोमिला के यहाँ शाम को 5 बजे होगी और आने वाले मंगल में एनिवर्सरी है भवन की और खुदा ने हमें जो भवन दिया है वो ऊपर हॉल बन गया है और अभी उसमें काम थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा खुदा की दया से मंगल तक। तो एनिवर्सरी जो है खुदा की भवन की वो हम लोग ऊपर भवन में मनाएंगे। आप सबको आना अनिवार्य है जहाँ तक आवाज़ जा रही है और सब जने आएंगे और बहुत तायत से प्रभु के वचन में हिस्सा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड।